स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज से अरिथमेटिक का अंकगणित का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस कड़ी में पहला जो क्लास है वह सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का। इसमें 10 से 20 वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर हम आपके बीच लाए हैं जो आगामी एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन है 2500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का मात्र एक जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो पूरे साधारण ब्याज में उपयोगी रहेगा, जिसमें क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। इसी फॉर्मूला पर लगभग सभी सवाल बनेगा। यहाँ भी ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, 2500 गुना करेंगे समय से, गुना करेंगे दर प्रतिशत से, और दर प्रतिशत का ही प्रतिशत नीचे 100 को लाता है। 100 से इसको काट देंगे, 25 में 4, 25 इंटू 4 100 होगा, और 100 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। सबसे पहले माना कि धन क्या है, धन x है। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न से मिश्रधन जो होगा वो 4x होगा। तो ब्याज निकल जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा 4x माइनस x यानी 3x। अब इस तीनों के मदद से मूलधन, ब्याज और समय की मदद से दर प्रतिशत निकालेंगे। दर प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100 कर लेंगे, बटे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय। यहां ब्याज क्या आया, 3x, समय गुने 100, मूलधन x है और समय क्या है, 20 वर्ष। x से x कैंसिल हो गया, 20 से 100 को काटेंगे 5, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15, और इसमें प्रतिशत लगा देंगे, यानी 15% इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5। कहने का अर्थ हुआ, सवाल कह रहा है प्रश्न से यदि मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन यदि 5 होगा, यदि क्या होगा 5x, तो ब्याज क्या हो जाएगा 2x। तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज 2x। इसीलिए मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा, मूलधन जो होगा वह हो जाएगा 5x माइनस 2x, यानी क्या आ जाएगा 3x। फिर दर प्रतिशत निकालना है तो दर प्रतिशत बराबर हो जाएगा ब्याज यानी 2x गुने 100 बटे मूलधन 3x गुने समय 10। x का कैंसिल हो जाएगा, 10 से इसको काटेंगे, 20/3 प्रतिशत लगाइए और राइट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में अपने 2 गुना हो जाएगा। यानी क्या करना है, समय निकालना है। क्या करना है, समय निकालना है। और दिया क्या हुआ है, दर है, दर प्रतिशत बराबर 10%। क्या है, 10%। और कह रहा है कि
धनराशि क्या हो जाता है, 2 गुनी। तो अगर मूलधन यदि x होगा तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन यहाँ 2x हो जाएगा। तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, x ही होगा। ब्याज क्या होगा, x, 2 गुना है x का 2x। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, समय। समय के लिए क्या करेंगे, ब्याज यानी x गुने 100 कर लेंगे, और मूलधन x और दर क्या है 10। x कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे, 10 वर्ष क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 40% अधिक हो जाएगी। कहने का अर्थ हुआ कि माना कि मूलधन क्या होगा, मूलधन 100, तो ब्याज हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा, 40। समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटे दर प्रतिशत गुने मूलधन। यानी ब्याज क्या है 40, 100 मूलधन और दर है 5। 100 से 100 कट गया, इससे इसको काटेंगे, 8 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष, यानी बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धन राशि 12 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 27 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। यहां ध्यान देना है कि 12 वर्षों में 5 गुना, 5 गुना का अर्थ हुआ कि ब्याज क्या हो गया 4, ब्याज क्या हो गया 4x मान लीजिए। यानी क्या हो रहा है कि 3 वर्षों में राशि क्या हो रही है, 3 वर्षों में 2 गुनी। कितने गुनी, 2 गुनी। तो पूछ रहा है 27 वर्षों, तो 27 वर्षों में 9 गुना है या, तो इसका 9 गुना हो जाएगा। यानी ब्याज क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा 9x। और तो धन क्या हो जाएगा, धन राशि क्या हो जाएगी, धन राशि वह क्या हो जाएगी 10x। क्या हो जाएगी 10, यानी कितना गुना 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक, और तथा अगले वर्षों के लिए 8% वार्षिक। तो उस धन पर 9 वर्षों बाद कुल ब्याज क्या होगा। यानी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष हो गया, यानी अगले वर्षों यानी अगले 4 वर्षों तक 8%। 5000 की बात है, तो 5000 का 2 वर्षों में ब्याज निकालेंगे, तो 2 गुने 5 की दर से है बटे 100 कट गया, यानी 10 में 50 से गुना करना है, क्या आ जाएगा 500। फिर क्या करेंगे, 50 गुने 3 गुने 6 कर लेंगे, ये अगले 3 वर्षों का हो गया, तो क्या आ गया 18 या 900 हो जाएगा। फिर 50 गुने क्या करेंगे 4 वर्षों के लिए 8% पर, यानी 32 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1600 रुपया। यानी प्रथम 2 वर्षों का 500, अगले 3 वर्षों का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5000 गुने 3 गुने 6 बटा 100 करेंगे, तो 5000 का 2 जीरो खत्म, तो 50 गुने 50 ही रहेगा, 50 गुने 3 गुने 6 हो जाएगा 900, फिर 50 गुने 4 गुने 8 हो जाएगा 1600। कुल मिलाकर क्या हुआ 1400 और 1600 3000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुल ब्याज क्या हो जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन को 4 वर्षों के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 120 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता। कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए। यानी 4 वर्षों के लिए ब्याज दर अगर 2 ज्यादा हो जाए तो
ब्याज कितना प्राप्त होगा? 120 रुपया अधिक, यानी 8% बराबर 120, तो 1% बराबर 15, तो 100% पर क्या निकाल लेंगे? टोटल राशि पर क्या हो जाएगा? 15 होगा, तो टोटल राशि पर क्या हो जाएगा? 1500, यानी टोटल राशि 1500 होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 840, इसी धन का 15% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी 12 रहने पर कितना आया? 840, तो 15 रहने पर कितना आएगा? और वह राशि इससे कितना ज्यादा होगा, यानी बार लिखेंगे 12% इक्वल है कितना के? 840 के। तो 1% के लिए क्या होगा? 1% 840/12, और 15% जब की बात होगी 15% की, तो 840/12 गुने कितना? 15। इसको काटेंगे 5, 4, इससे इसको काटेंगे 2, 1, 0, यानी 1050। यह राशि 840 से कितना अधिक है? तो 210 अधिक है, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन क्या होगा? यहां जो आंकड़ा है वह क्या है? अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतीश 15,000 साधारण ब्याज पर उधार लिया राशि 3 वर्ष बाद यदि ब्याज के तौर पर 27 रुपया अदा किया, तो ब्याज का वार्षिक प्रतिशत दर क्या होगा? तो बहुत आसान है, दर प्रतिशत पूछ रहा है, तो ब्याज को पहले लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे, मूलधन को नीचे लिखेंगे और उसके साथ समय को लिखेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 150 और 100 को काटेंगे 2 और 3 हो जाएगा। इस दोनों 3 से इसको काट लेंगे तो 3 आ जाएगा, और यह 2 बचा हुआ है, 2 से गुना हो जाएगा, यानी 6। कितना आंसर हो जाएगा इसका? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/5 भाग हो तथा वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? वार्षिक ब्याज की दर निकालना हो, वार्षिक ब्याज की दर या समय निकालना हो, तो ऐसे सवाल में रूट अंडर जो दिए हुआ है उसको कर लेंगे और 100 से क्या करेंगे? और 10 से गुना कर लेंगे, यानी 2/5 गुने 10 काट देंगे 4। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1200 और 5 वर्षों में 1500, यानी 3 वर्षों में ब्याज क्या मिला? 1200 था, 1500 हो गया, यानी ब्याज 300। 3 वर्षों में कितना? 100, 300। तो 2 वर्षों में 1200 है, तो निश्चित रूप से धनराशि जो है 1000 होगा, जिस पर 2 वर्षों में ब्याज 200 बढ़ा होगा, तो क्या हो गया होगा? 1200। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद देय राशि 2200 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, तो वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी? ऐसे सवाल को लिए ट्रिक जो इस्तेमाल करेंगे वह क्या है? राशि गुने 100 बटे 100 गुने टी प्लस t-1 t-2, यह तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, यानी t-t ना कर ले, और गुने t हो जाता है। यानी यहाँ क्या है? x के जगह 2200 है, गुने 100 है, और
नीचे 100 गुने 5 कर लेंगे, अब प्लस इसमें क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 0 आ जाएगा, और इसमें गुना करना है कितना, दर टी क्या है 5 से। अब क्या हो जाएगा, यह 22 पर 4 जीरो और नीचे आ जाएगा 500 और जोड़ इसको जोड़ लेंगे तो 10 गुने 5 यानी 50, यानी क्या आ जाएगा इसका आंसर 22 पर 4 जीरो अब बटे 550। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको लगाएंगे 4 और डबल जीरो, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कोई धन 48% अधिक हो जाएगा। कहने का अर्थ 48 100, अगर 100 मूलधन है, पी यदि 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 48, ठीक है, और समय क्या हो जाएगा टी हो जाएगा 8। तो पूछ क्या रहा है, साधारण ब्याज की दर यानी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आर, तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, आर निकालने के लिए, आर प्रतिशत के लिए इससे इसको काट लेंगे और इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6%, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉप 15 क्वेश्चन कल आपको कराया जाएगा।